लेकिन ये कह तो रहे हैं कि राम मंदिर तो बनवा रहे हैं ना। भैया क्या करेंगे, घंटा बजाने से विकास हो जाएगा। हर चौराहे पे और हर खेत में 10 से 60 खड़ा कर दिए हैं। ये बहुत अच्छा कार्य किए हैं योगी जी के। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ अमेठी विधानसभा क्षेत्र में और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। आप लोगों ने जब हमारी पिछली मुलाकात हुई थी तो यहाँ के सांसद राहुल गांधी थे। 2.5 साल हो गए हैं स्मृति ईरानी को, 5 साल योगी जी को हो गए हैं। कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। हम लोगों ने स्मृति ईरानी को इसलिए वोट दिया था कि कम से कम हम हवाई चप्पल पहनकर हेलीकॉप्टर से उड़ लेंगे, हमारे बच्चे भी उड़ेंगे, हम उड़ेंगे। हमारा वो सपना साकार हुआ, इसलिए हम स्मृति ईरानी को, नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं। अब सोचिए, जो बीटेक एमटेक करने वाले लड़के जो है 15,000 पे 12,000 पे नौकरी कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा महंगी अलग हो जा रही है। जान लीजिए, जो फीस हम लोग जो पढ़ते थे तो वो 1,000 रुपये थी, आज वही 9,000 रुपये हो जा रही है। हाँ, ये इनका एक मकसद है, गरीब तबका, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक ये लोग पढ़ ना पाएँ, आगे बढ़ ना पाए। जो गरीब तबके में सभी, जहाँ स्वर्ण सवर्ण हो, सब हो, ये लोग ऐसे रहें बस। उनको खाली जिलाते रहो बस। 5 किलो गेहूँ दे दीजिए, 5 किलो चावल दीजिए, बस। इनकी जो मानसिकता है, बहुत दूषित मानसिकता के व्यक्ति हैं लोग। लेकिन ये कह तो रहे हैं कि राम मंदिर तो बनवा रहे हैं ना। भैया क्या करेंगे, घंटा बजाने से विकास हो जाएगा। बच्चे हमारे पढ़ेंगे, IIT खोले हैं ना, IIM खोले हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं। उसको मतलब कि शिक्षा जो है, मतलब महंगी, जो इतनी महंगी कर दे रहे हैं, उसको कम करें ना दाम। सर ये बताइए कि अभी भी, क्योंकि मुद्दा काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन छुट्टा पशुओं वाली समस्या अभी कितनी है? छुट्टा पशुओं वाली समस्या बहुत विकराल है। दिन भर जो है अपन इधर उधर काम किया जाता है, रात को जो है खेतों में रखवाली करनी पड़ती है, और घर जो है चोर खंगाल ले जाते हैं, घर में चोरी अलग से हो जाती है। जीवन अपना जो है यापन करना बहुत दुर्लभ हो गया है हम लोगों का। कोरोना के बाद से रोजगार कितना बढ़ा घटा? जितना हम लोगों के गांव के, हम लोगों के घर के बच्चे बाहर नौकरी कर रहे थे, वो आज यहाँ आकर गांव में बैठकर केवल ताश खेलते हैं। उनको कहीं व्यवसाय नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है। वो लोग एकदम त्रस्त हैं। और ये जो 5 किलो गेहूँ और 1 लीटर तेल, इससे किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ बहकावे की बात है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर किसी का 5 किलो गेहूँ में चलता है तो मैं उसको 5 किलो गेहूँ अपने खेत से दे दूँगा, वो 1 महीना खाए। किस तरह खाएगा वो आदमी अपनी बता सकता है। हर आदमी 2 रुपये किलो का गेहूँ दे रहे हैं तो 90 रुपये झोले पे खर्चा कर रहे हैं। उनका अपना प्रचार है, हम लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, वो प्रचार नहीं कर रहे हैं। महंगाई का आप लोग, मतलब आपने भी बात की महंगाई का कितना असर देखते हैं अभी जनता पे? अगर कोई कुछ उदाहरण से समझाएं। महंगाई का असर है कि हमारे पड़ोस में एक किराने की दुकान करते थे, फर्स्ट क्लास दुकान थी। ये इतना डेवलप कर गए कि सब्जी की दुकान लगानी पड़ रही है। इससे ज़्यादा और क्या जो है महंगाई का असर पड़ेगा। हमारे पड़ोसी है, आज जो है किराने की दुकान छोड़कर सब्जी की दुकान पे आ गए हैं। अभी हैं वहाँ? हाँ, यही है। क्या आपकी किराने की दुकान थी सर? सामने आए। अच्छा, तो क्या ये सब्जी की दुकान लगाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्या करी भाई, महंगाई इतनी बढ़ गया कि हिम्मत नहीं पड़ती है कुछ। क्या करी, अब भी पैसा कमाए, कहा पेट भरेगा तो करे पड़े। तेल जो है 200 रुपये प्लस में हो गया है, कड़ुआ तेल, जो कि सरसों की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हुई थी। ये क्या हुआ, खाली इन्होंने ये काम किया कि बड़े व्यापारी जो हैं उसको स्टॉक कर लिए हैं। नुकसान हो रहा छोटे व्यापारियों का, आम जनता का हो रहा है। बड़े व्यापारी उसको स्टॉक के जो कानून बना दिए कि स्टॉक जितना जिसका मन के स्टॉक कर ले, जहाँ जो हो जाए उसी को जो है बिक रहा। हर जनता जो है पिस रही है महंगाई से, जान लीजिए। लेकिन बस यही है, आने वाले समय में इनको और से जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, शिक्षा की। सर ये बताइए कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने भरी संसद में कहा था कि सभी बच्चों को गाँव में ऑनलाइन एजुकेशन सभी बच्चों को मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं आप? हमारी समझ से तो कुछ नहीं मिल रहा है। ये वहाँ से झूठा निकाल देते हैं, यहाँ तक बच्चों के लिए कोई पहुँच नहीं पाता है क्या हो रहा क्या नहीं है। आप बताइए कि क्योंकि अब मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, तो अब आप क्या सोचते हैं सर? ये आपके ही चैनल के बड़े बड़े चैनल वाले जो थे, इसी बिल को जब लाया गया था और किसान आंदोलित थे, किसान आंदोलन कर रहे थे, उस समय क्या बोल रहे थे, बहुत अच्छा बिल है। यही मीडिया वालों नहीं बोल रहे थे। आज बिल वापस हो गया, अब वो बिल क्या सही हो गया? हो सकता है कि उसको इलेक्शन के बाद फिर वो उसको पास करने के लिए फिर उनकी बहुमत हो जाएगी, फिर उसी पास करेंगे।
देखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये एक विडंबना ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने टीवी पर आकर ये बात कहते हैं कि वो किसान कानूनों को वापस लेंगे, उसके बावजूद लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। किसान बिल तो उन्होंने वापस ले लिया, इसके अलावा आपकी कोई और नाराज़गी है सरकार से? नाराज़गी है, आज संविधान दिवस है, देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान आज के ही दिन जो है बना के समर्पित किया था सरकार को, लेकिन उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कहीं संवैधानिक जो अधिकार अनुच्छेद में सारे निहित हैं उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, तो सरकार उसकी जिम्मेदार। कोई एक बात जो आपको लगता है कि असंवैधानिक थी? देख रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं जो हैं सरकार की ठेके पर की जा रही हैं, कहीं कोई व्यवस्था संवैधानिक नहीं दिख रही है। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? आप महंगाई को लेकर वोट करेंगे, महंगाई को, और इनकी जो है इस व्यवस्था को जो है, जो ये जानवर वाली व्यवस्था है किसानों के लिए जो है, इस पे जो है। ठीक है, मतलब कि आप वही बात कह रहे हैं कि किसानों को अपने फसलों की रखवाली करनी पड़ रही है रात में। जी जी, ठीक है। अच्छा, बेरोजगारी पर हम लोग बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, आपने भी अपने आसपास देखा होगा कई सारे लोगों का कोरोना काल की वजह से रोजगार जो है, मान के लिए अगर पहले रेशियो अगर 25% बेरोजगारी रही हो, तो अब इस समय 75% बेरोजगारी हो गई। जानिए, बेरोजगारी तो ग्राफ बहुत बढ़ा है इस 4 साल में। हाँ, सरकार जो कह रही है, मतलब कि नौकरियां मिली हैं लोगों को, बहुत सारे लोग खुशहाल हैं। आप गांव में रहते हैं, आप बताइए अमेठी की जनता। नौकरी नहीं मिली, सिर्फ पेपर में नौकरी मिली है, उनकी मीडिया को नौकरी मिली है बस, और कहीं भी नौकरी किसी भी प्रकार की नहीं है। नौकरियां तो यहाँ तक कि जिसकी नौकरियां थी उसकी भी नौकरी चली गई है। तो ये थे अमेठी के कुछ लोग जिनसे अभी हमने बातचीत की। ये अमेठी विधानसभा क्षेत्र है, देश के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अभी हम जाने वाले हैं। वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स, वहाँ के लोगों से बातचीत हम आप तक लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।